और जहाँ तक बायोमेट्रिक की बात है, जो अंगूठा लगाने की, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने लोगों का अगर इतना भी यकीन नहीं करते तो आप, इसका मतलब ये है कि आपका खेती से कोई संबंध नहीं। कि जितना भी किसान यूनियन है, किसानों के हकों की जो लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, उनको एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि गैर राजनीतिक तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़ोगे, उसके परिणाम ये जो बायोमेट्रिक है वो भी देशों में भी है, वहाँ बंद करा दो तो हम यहाँ बंद करा देंगे, इस तरह से उनके प्यार को। देखो, बात यह है कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी एक कानून है जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, और फूड सिक्योरिटी का मतलब यह है कि ये देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि अनाज सभी को मुहैया हो। इस देश में खाद्यान्न की कमी ना हो, ये लोगों का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को पूरा अन्न हो और उसका भंडारण भी सुरक्षित हो। तो उसके माध्यम से हम फूड सिक्योरिटी का जो हमारा फर्ज है सरकार का, वो निभाने की ज़रूरत है। इन्होंने क्या कर रखा है कि हर चीज़ की खरीदारी पे एक मापदंड रख दिए कि कहीं ट्रैक्टर की एंट्री ना हो, उसके लिए पास बनवाओ। उसको अब नया ये भी कर दिया कि उसके नंबर लिखो। और जैसे मंत्री जी ने कहा कि, आपने जैसे कहा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि अंगूठा लगाना आवश्यक है, मेरा अधिकार है मेरा सामान बेचने का, और सरकार को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसकी खास तौर पे जो कणक है और चावल है, धान है, इन दो फसलों पे तो देश की खाद्यान्न निर्भर है। और इसके अलावा जो तेल की जो हमारी जैसे सरसों है और ये सोयाबीन की जो और कई चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं, उनके लिए अगर इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे तो पैदा करने वाले का एक अनिश्चितता का वातावरण बन जाता है कि मैं ज़्यादा पैदा करूँगा, कोई लेगा नहीं लेगा, मंडी में मेरे को जाने का अधिकार होगा नहीं होगा ये। और जहाँ तक बायोमेट्रिक की बात है, जो अंगूठा लगाने की, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने लोगों का अगर इतना भी यकीन नहीं करते तो आप, इसका मतलब ये है कि आपका खेती से कोई संबंध नहीं, और खेती से संबंधित सरकार का है भी नहीं। और मैं ये कहता हूं कि सरकार की एक व्यापक नीति ये है इस सरकार की, मैं तो रहा हूं बीच में, मैंने देखा है कि हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दें, इतना मुश्किल में डाल दें कि हर आदमी, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो पढ़ने वाला है, चाहे वो खेती करने वाला है, चाहे नौकरी करने वाला है, चाहे विदेश जाने वाला है, हर चीज में वो जो रुकावटें डाल रहे हैं, जिनको ये कहते हैं कि ये चीजें आवश्यक हैं, इनका सिर्फ एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है कि हरियाणा का हर नागरिक इतना आत्मनिर्भर जो होना चाहिए, इतना इन पे निर्भर करे कि इनके सामने जाके मांगे कि जी मेरा डोमिसाइल नहीं बन रहा, मेरा जी वोट नहीं बन रहा, मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा, मेरे को मंडी में अनाज बेचने के लिए प्रवेश की इजाजत नहीं मिल रही। हर आदमी को अपने चाहते हैं कि सरकार के कदमों में वो आदमी आके अपने काम की भीख मांगे, ताकि सारे का सारा जो समाज है वो सरकार पे निर्भर हो जाए, और सरकार इस स्थिति में हो जाए कि जिसको निर्भरता जिसको बोलते हैं, वो इनका एकाधिकार हो जाए कि आज जो आएगा उसको ठीक है हम कुछ दे सकेंगे, जो नहीं आएगा उससे हमारा कोई संबंध नहीं। तो ये व्यापार को भी खराब कर रहे हैं,
ये कृषि उत्पादन को भी खराब कर रहे हैं, ये किसान के आत्मसम्मान पे भी आक्रमण है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इन सारी चीज़ों का एक ही समाधान है कि जितना भी किसान यूनियन है, किसानों के हकों की जो लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, उनको एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि गैर राजनीतिक तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़ोगे, उसके परिणाम नहीं निकलेंगे। राजनीतिक तौर पे अगर किसान वर्ग लड़ाई लड़ेगा तो ऐसी सरकार को चलता करने में सक्षम होंगे। और ये लड़ाई अब हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।